वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो हिस्ट्री ऑनर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ऐसे भी वो जानने लायक है। और वो टॉपिक है जैनिज्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे सेक्टेरियन ग्रुप डेवलप हुए। उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टेरियन ग्रुप था जैनिज्म, जो आज तक भारत में वर्तमान है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं। जैनिज्म is a tradition. We can trace its beginning right from the early Vedic period. ऋषभ देव जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, वो बहुत पहले थे। जो नेमिनाथ हैं 22nd तीर्थंकर, उनकी चर्चा महाभारत में हुई है। जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ है। तो ये एक परंपरा के रूप में चलते आई है। ऐसा नहीं है कि अचानक इसकी उत्पत्ति हो गई। एक परंपरा हम देखते हैं जो ऋषभ देव से शुरू होकर और 24वें तीर्थंकर महावीर तक आती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पार्श्वनाथ को ही इसका फाउंडर मानते हैं, क्योंकि जो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्थे और ब्रह्मचर्य, इसमें से 4 पहला ब्रह्मचर्य को छोड़कर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि पार्श्वनाथ ही रियल फाउंडर हैं। निग्रंथा जो टेक्स्ट है उससे पार्श्वनाथ जुड़े हुए हैं और अनिग्रंथा से महावीर जुड़े हुए हैं। जो श्वेतांबर हैं वो पार्श्वनाथ के फॉलोअर हैं और दिगंबर जो है वो महावीर के फॉलोअर हैं। लेकिन महावीर को जैन धर्म का संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि भले ही पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों को दिया होगा, लेकिन जो भी 5 ये कार्डिनल प्रिंसिपल हैं उसको फ्लोरिश करने का काम, उसको एस्टैब्लिश करने का काम और जैन धर्म को भारत में प्रसारित करने का काम महावीर ने किया। इसलिए रियल फाउंडर जो है वो महावीर ही है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक नोबल थे, चाहे एक ट्राइबल ग्रुप के। माता जी का नाम त्रिशला था। जिस तरह से गौतम बुद्धा कम 29 ईयर का जब एज था तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर चले गए, ठीक उसी तरह से महावीर भी 31 ईयर की एज में अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर गए। और इनकी जो भी टीचिंग्स है वो ज़्यादातर अंग क्षेत्र में उसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। जन्म के बारे में और जो बातें हैं वो कहानियां बहुत प्रचलित हैं, वो सबको पता है। जो कुछ खास बातें हैं मैं इस पर यहाँ चर्चा करूंगा। 3 तरह की टीचिंग्स की बातें की गई हैं, 3 तरह की कला की बातें की गई है, 3 तरह के गुणों की बातें की गई है महावीर के द्वारा: अनुगुणा, कला गुना और शिक्षा गुना। अनुगुणा जो है उसी में 5 कार्डिनल प्रिंसिपल आते हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्थे और ब्रह्मचर्य। कला गुना के भी अपने 3 अलग ब्रांच हैं, उसी तरह से शिक्षा गुणों के भी अलग अलग ब्रांच हैं। तो विभिन्न चीजों के बारे में इन 3 गुणाज में विवरण दिया गया है महावीर के द्वारा। मौखली पुत्र गौशाला जो एक आजीवक थे, माना जाता है कि वो महावीर के गॉडफादर थे। महावीर 5 अजीव या नन जीव की बात करते हैं: काल, आकाश, पुद्गल, धर्म और अधर्म। और महावीर के अनुसार निर्वाणा जो है वो एक तरह से सेल्फ निगोशिएशन है, रीब्राइटनिंग ऑफ सोल है। जो सोल इंडल्ज हो जाता है उसको रीब्राइटन करना ही निर्वाणा है महावीर के अनुसार। जिस तरह से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, उसी तरह से जैन धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है। ये त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर रीबर्थ पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि बुद्धिज्म में रीबर्थ पर विश्वास किया जाता था। एंड जैनिज्म पार्शियली एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, not like the Buddhism, that Buddhism
denied the existence of God, but Jainism partially accepted the existence of God. और जो monastic order था इनका, women were not allowed in the monasteries. Although some women were allowed in monasteries, but they were allowed in Shwetambra as nuns. दिगंबर में women allowed नहीं थी. महावीर के टाइम से ही जैनिज्म में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था. पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो महावीर के जो सन इन लॉ थे जमाली, उनके द्वारा ही हुआ, जिनका मानना था कि देयर वाज नो सोल इन एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस. और वहां से एक अलग टूट या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो तिस गुप्ता एक थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया. महावीर वाज द फर्स्ट मैन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू हिम, अणु प्लस परमाणु इज इक्वल टू पुद्गल, एंड अणु वाज कंपोज्ड ऑफ स्कंदा. तो ये एक थियरी उन्होंने दी. जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो 285 बीसी में होती है. यह काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद होती है और इसको स्थूलभद्र ने प्रिसाइड किया था, जिन्होंने लास्ट अंगा के 10 पूर्वाज को रिसाइड किया था. इसमें भद्रबाहु और उनके जो समर्थक थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे. माना यह जाता है कि इसी काउंसिल के बाद जो एक डिफरेंसेस आया, बंटवारा आया दिगंबर श्वेतांबर में, वो हुआ. और ये जो बंटवारा हुआ वो मुख्यतः दो बातों पर हुआ. वियरिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को पहनना है या नहीं पहनना है. दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ अंगाज. तो इन दोनों बातों पर लेकर बंटवारा हुआ और ये दो भागों में बट गया. माना यह गया कि श्वेतांबर शहर में रहेंगे और दिगंबर फॉरेस्ट में रहेंगे. श्वेतांबर जो है सो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और दिगंबर जो है वो बिना वस्त्र के रहेंगे. इस तरह का कंसेप्ट आया. सेकेंड जो काउंसिल हुआ वो 6th सेंचुरी एडी में हुआ. मैत्रा किंग थे रुद्रसेन, उन्होंने उसको उन्होंने उसको पैट्रनाइज किया था और देवरिधि ने उसको प्रिजाइड किया था. और इसी में जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है इसका, वो जैनिज्म की जो टीचिंग्स है उसका मानकीकरण हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ. चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट पैटर्न ऑफ जैन और जैनिज्म, एंड इन हिज पीरियड जैनिज्म फ्लोरिश्ड इन डेक्कन. रुद्रदमन वाज आल्सो ए जैन. He also promoted Jainism. Ujjain was also a center of Jainism, and in south, Kanchi was also a center. Kanchipuram was also a center of Jainism. But in Gupta and post-Gupta period, Jainism started declining because the lack of patronage. लेकिन अगर हम देखें तो आज भी जैन धर्म बहुत सशक्त रूप में भारत में मौजूद है, जबकि बौद्ध धर्म धीरे धीरे वाइप आउट होने लगा था. और जिस तरह से बौद्ध धर्म के बहुत सारे बंटवारे हुए, 126 पार्ट में बट गया, जैन धर्म 2 ही पार्ट में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर. शायद ये भी एक रीजन है कि इसका जो बहुत ज्यादा बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए ये आज भी भारत में बचा हुआ है. आज भी बहुत से जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं. जैन धर्म में बौद्ध धर्म से बहुत सारी बातें अलग है. हालांकि सिद्धांत सारे एक ही हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य. लेकिन जैन धर्म कुछ मामलों में बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था. बौद्ध धर्म में गौतम बुद्धा मीडियम पाथ की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं. लेकिन जैन धर्म में एक्सट्रीमिज्म ज्यादा नजर आता है. अगर हम अहिंसा की ही बात करें तो जैन धर्म के मानने वाले लोग खेती नहीं करते हैं, इसलिए कि माना यह जाता है कि जब हम हल चलाएंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे. इसलिए नॉर्मली किसान वर्ग जैन धर्म को नहीं अपनाया है, ज्यादा व्यापारी वर्ग अपनाया है. फिर मुंह को एक मास्क, व्हाइट मास्क लगाकर चलेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सांस लेने में भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाते हैं.
सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि जो पहले अब ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जिस समय जैन धर्म था तो दिया वगैरह जलता होगा, बहुत सारे कीट पतंग उसमें जल के मर जाएंगे। ये जो अहिंसा का कंसेप्ट है बड़ा एक्सट्रीम कंसेप्ट है। काया क्लेश की बात की गई जैन धर्म में, और खास करके फॉर रीब्राइटनिंग द सोल, जिसमें शरीर को कष्ट दिया जाता था, उपवास रखा जाता था। और इसी काया क्लेश को चंद्रगुप्त मौर्य अपनाया था। जब मगध साम्राज्य में अकाल पड़ गया तो उसके लिए वो खुद को दोषी माना और जैन धर्म को अपनाकर कर्नाटक के श्रावण बेलगोल में चला गया और काया क्लेश को अपनाया, उपवास को अपनाया और अपने जीवन को त्याग दिया। तो एक थोड़ा एक्सट्रीमिज्म नजर आता है कुछ चीजों में। जिस तरह से बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की गई है, उस तरह के मध्यम मार्ग की बात नहीं की गई है। और शायद ये भी एक वजह है इस थोड़ी एक्सट्रीमिज्म की कि आज भी जैन धर्म जिंदा है, क्योंकि वो अपने मूल रूप को बचाए रखा। बौद्ध धर्म के बहुत सारे बंटवारे हुए तो उसका मूल रूप कहीं ना कहीं खो गया। जैन दर्शन के अनुसार जिस तरह से विभिन्न वस्तु अलग अलग हैं, उसी तरह से आत्मा भी अलग अलग होती है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, जैसे इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा गया है, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहा गया है, मन मस्तिष्क के बात को जानने वाला जो ज्ञान है उसको मनः पर्याय कहा गया है, दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को केवल कहा गया है, जो सिर्फ निग्रंथों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ज्ञान के भी बहुत अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में कल्प वृक्ष की भी बात की गई है, जो सब कुछ प्रोवाइड करता है सबको। तो इस प्रकार से जैन दर्शन अपनी एक अलग विचारधारा लेकर भारतवर्ष में आता है, जो 6th सेंचुरी BC के परिस्थितियों के हिसाब से भी था, और आज भी बहुत सारे लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।